आदाब, नमस्कार। मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट न्यूज की। आज मुल्क मना रहा है 27वां कारगिल विजय दिवस। 1999 में आज ही के दिन भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तानी सेना को कारगिल से खदेड़ा था। करीब 60 दिनों तक चला था ऑपरेशन विजय। लद्दाख दौरे पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह जोजिला दर्रे पर जवानों से की मुलाकात। सेना प्रमुख धीरज सेठ भी रहे मौजूद। कारगिल विजय दिवस पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। द्रास में वॉर मेमोरियल पर जाकर फौजियों की याद में मोमबत्तियां जलाई। द्रास में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दिया इंतबाह। कहा, भारतीय सेना हर हमले का देगी मुंह तोड़ जवाब। भारतीय सेना हर फौजी का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के सबब रुकी अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू। तीर्थयात्रियों का 19वां जत्था बालटाल रास्ते से पवित्र गुफा मंदिर की तरफ हुआ रवाना। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर एक बार फिर बड़ा लैंडस्लाइड। रामसू के गंगरू इलाके में ताज़ा लैंडस्लाइड से दोनों टनल बंद। एनएचआई जल्द मलबा हटाने का काम शुरू करेगी। हंदवाड़ा में पीडीपी के वर्कर्स इजलास से चुनावी तैयारियों का आगाज। एडवोकेट आज़ाद परवाज ने नौजवानों से कहा, किसी का साथ देने से पहले देखें कि जमीनी सतह पर आवाम के लिए कौन काम कर रहा है। पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाने पर लिया और आज़ाद परवाज ने पूछा, 2 साल में रोजगार, बिजली, पेयजल और अवामी फलाह के लिए क्या हासिल किया गया? आवाम को जवाब मिलना चाहिए। हंदवाड़ा में पीडीपी का बड़ा दावा। आज़ाद परवाज बोले, सियासत में कामयाबी किसी का तोहफा नहीं होती। आवाम का एतमाद मेहनत, खिदमत और ज़मीनी राब्ते से हासिल करना पड़ता है। कुलगाम में मुसलसल बारिश बनी आफत। बुमन नाले का पानी कई गांवों में दाखिल। पुलिस ने 22 गुज्जर बकरवाल खानदानों को महफूज मकाम पर पहुंचाया। कुलगाम में बारिश से सैलाबी हालात। आवहटू, अरहे, ओड्रो और निल्लो गांव पानी में घिरे। सेब के बागात को भी भारी नुकसान पहुंचा। कुलगाम में बाढ़ जैसे हालात पर पुलिस और इंतजामिया अलर्ट। मुतासिर खानदानों को राहत कैंप में ठहराया गया। आवाम से एहतियात बरतने की अपील। कुलगाम में महफूज ठिकानों पर पहुंचाए गए खाना बदोश खानदानों के इंतजामिया की तारीफ की है। कहा, वक्त रहते मदद मिली और हर बुनियादी सहूलत फराहम कराई गई। मौसम की खराबी के बीच में कुलगाम इंतजामिया का राहत ऑपरेशन। रियासी के खाना बदोश खानदानों में ने डीसी कुलगाम और जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। कुलगाम में राहत कैंप से आई तसल्ली बख्श तस्वीर। खाना बदोश खानदान बोले, रहने, खाने और दूसरी ज़रूरी सहूलतों का मुकम्मल इंतज़ाम किया गया। डोडा में लैंडस्लाइड ने बढ़ाई मुश्किलें। चिरल्ला रोड बंद होने से जख्मी खातून को चारपाई पर उठाकर पैदल अस्पताल पहुंचाना पड़ा। चिल्लरा रोड पर लैंडस्लाइड से आम जिंदगी बेहाल। छत से गिरकर जख्मी हुई खातून एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच सकी। ग्रामीणों ने पैदल कराया रेस्क्यू। डोडा में बारिश का कहर जारी। बैम्बू बटियास के पास में बड़े लैंडस्लाइड से थतरी की लोहत्रान सड़क भी बंद। मलबा हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश से मामूलाते ज़िंदगी दरम बरम। करीब 56 सड़कें बंद, खोलने का काम जारी। कई इलाकों में बिजली ठप। राजौरी में लगातार बारिश की वजह से ढहा मकान। मौके पर एक खातून की मौत, परिवार के 2 मेंबर जख्मी।
सांबा में सड़क की बदहाली पर फूटा गुस्सा। अपनी पार्टी ने विजयपुर रामगढ़ मार्ग को लेकर सरकार और पीडब्ल्यूडी के खिलाफ में जोरदार एहतजाज किया। करोड़ों की लागत से बनी सड़क 6 साल में हुई खंडहर। अपनी पार्टी का इल्जाम, घटिया तामीरी सामान की वजह से आवाम भुगत रही है मुश्किलें। सड़क की फौरी मरम्मत की मांग, वरना हाईवे जाम का इंतबाह। अपनी पार्टी ने सरकार से कहा गड्ढे भरें और पूरी सड़क की दोबारा कारपेटिंग कराई जाए। जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी खुशखबरी। सांबा के विजयपुर में मुल्क के पहले सरकारी मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर में ट्रायल के तौर पर गाड़ियों की फिटनेस जांच शुरू। फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे दूर दराज के चक्कर। विजयपुर आईसीसी सेंटर शुरू होने से जम्मू संभाग के हजारों गाड़ी मालिकों को मिलेगा सीधा फायदा। सांबा का हाईटेक व्हीकल फिटनेस सेंटर जल्द होगा आवाम के लिए वक्फ। जदीद मशीनों से होगी शफाफ जांच। पड़ोसी रियासत के वाहन भी उठा सकेंगे इस सहूलत का फायदा। डोडा में दर्दनाक सड़क हादसा। जाथेली मोहल्ला में मुसाफिर टेम्पो हादसे का शिकार, 2 अफराद की मौत, 4 जख्मी। डोडा के जाथेली मोहल्ला में बड़ा सड़क हादसा। टेम्पो हादसे का शिकार होने से 2 लोगों की जान गई। 2 जख्मियों को नाजुक हालत में जीएमसी जम्मू रेफर किया गया। डोडा में रफ्तार का कहर, मुसाफिरों से भरा टेम्पो हादसे का शिकार, 2 की मौत, 4 जख्मी। 2 की हालत बेहद नाजुक। कुपवाड़ा में SKUASTK की साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की अहम बैठक। वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनई ने खेती में नई टेक्नोलॉजी और जलवायु अनुकूल तरीकों पर दिया जोर। कुपवाड़ा के किसानों के लिए बड़ी राहत। SKUASTK और ICAR के साइंटिस्ट ने फसल की पैदावार बढ़ाने और जदीद खेती को बढ़ावा देने की हिकमत अमली पर की चर्चा। SKUASTK का कुपवाड़ा में बड़ा कृषि सम्मेलन, 100 से ज़्यादा तरक्की पसंद किसानों ने की शिरकत। साइंसदानों ने हर मुमकिन तकनीकी मदद का दिलाया यकीन। गांदरबल के ऋषिपुरा सलूरा में हज़रत सैयद कमरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह का सालाना उर्स अक़ीदत के साथ मनाया गया। बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। उर्स मुबारक में नात की महफिल ने बांधा समा। हाजी अली मोहम्मद शेख और बिलाल अहमद की पुरअसर नात्या पेशकश से रूहानी फ़िज़ा हुई और भी पुरनूर। गांदरबल में उर्स हज़रत सैयद कमरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मौके पर अक़ीदतमंदों का हुजूम। नातिया कलाम से गूंज उठा दरगाह का अहाता। मुल्क के वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा। आपने कहा जनज़ी ने हिंदुस्तान को जवाबदेही का असली मतलब याद दिलाया। आप तर्जुमान अपू सिंह सल्थिया का बयान, जिनको वोट देकर इख्तियार दिया है उनसे सवाल करना भी आपकी जिम्मेदारी है। अपने नुमाइंदों से सवाल कीजिए। आपका पैगाम वोट सिर्फ चुनने के लिए नहीं, जवाबदेही तय करने के लिए भी होता है। मनिहाल के एनसी विधायक सज्जाद शाहीन ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का किया इस्तकबाल। कहा यह नीट के लिए एहतजाज करने वाले तलबा की जीत है। सज्जाद शाहीन की मांग, साबिक वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ में FIR दर्ज हो। इस्तीफा पहले आता तो तलबा पर लाठीचार्ज नहीं होता।
नीट पेपर लीक मामले पर एनसी एमएलए का बड़ा बयान। सज्जाद शाहीन बोले, तलबा ने जवाबदेही तय कर दी है, अब कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। विजयपुर में कांग्रेस का जश्न। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कांग्रेस ने नौजवानों और जमहूरियत की जीत करार दिया। विजयपुर में कांग्रेस की रैली। नेताओं का दावा, राहुल गांधी की क़यादत में तलबा और नौजवानों की जवाबदेही के आगे सरकार को झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस का सियासी हमला। कहा, आवाम और नौजवानों की आवाज़ ने सरकार को फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। जंतर मंतर पर आंदोलन खत्म होने के बाद में तलबा ने मंच को हटाया। टेंट और कपड़े हटाते नजर आए तलबा। जंतर मंतर पर इंटरनेट सर्विस बहाल। हिंसा के बाद पिछले 4 दिनों से इंटरनेट सर्विस बंद थी। एहतजाज खत्म होने के बाद इंटरनेट सर्विस बहाल की गई। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने संसद मार्ग पर सिक्योरिटी इंतजामात का लिया जायजा। इलाके में जवानों की तादाद में भी कमी आई। प्रदर्शन के सबब तैनात किए गए थे सैकड़ों जवान। एहतजाज खत्म होने पर पुलिस ने हटाए सभी बैरिकेड से सभी रास्तों को खोला गया। इलाके में ट्रैफिक हुआ बहाल। मेट्रो स्टेशन के सभी गेट भी खोले गए। एहतजाज खत्म होने के बाद में जंतर मंतर के आसपास एनडीएमसी ने चलाया सफाई अभियान। पूरे इलाके में फैले कचरे को साफ किया गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में एहतजाजियों में खुशी। जंतर मंतर पर मनाया जश्न। सड़क पर डांस करते नजर आए एहतजाजी तलबा। जंतर मंतर पर सीजेपी का एहतजाजी मुजाहरा खत्म। सभी मांगे मानने के बाद सीजेपी ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। सीजेपी के ऐलान के बाद जंतर मंतर से वापस लौटे एहतजाजी तलबा। सड़कों और मेट्रो में दिखी भीड़। सीजेपी ने सभी एहतजाजी तलबा से की जंतर मंतर से वापस घर लौटने की अपील। एहतजाजी तलबा से पुरअमन घर जाने की अपील की गई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में कैबिनेट वजीर प्रहलाद जोशी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जोशी को मिला इजाफी चार्ज। मौजूदा महकमों के साथ साथ अब वजीर तालीम और वजारत जो तालीम है उसकी भी संभालेंगे जिम्मेदारी। वजारत तालीम का इजाफी चार्ज मिलने पर मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी का बयान, मैं अपनी पूरी काबिलियत से काम करूंगा और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन से निभाऊंगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में जंतर मंतर पर जश्न। एहतजाजी तलबा ने नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले तलबा के लिए मौन रखा। इस्तीफे के बाद पूरे मुल्क के कई शहरों में जश्न। तलबा जो तंजीम के लोगों ने की आतिशबाजी। खुशी में नाचते नजर आए एहतजाजी तलबा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद वजीर दाखिला अमित शाह से ने की मुलाकात। सोशल मीडिया पर भी किया गया पोस्ट। लिखा, बीजेपी के कारकुनान के लिए ओहदे से कई ज़्यादा अहम देश हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी हैं। बीजेपी सदर नितिन नवीन ने धर्मेंद्र प्रधान को दी शुभकामनाएं। पोस्ट पर लिखा, तालीम निज़ाम में सुधार लाने में अहम रोल निभाया। सीजेपी के प्रदर्शन में कोई विदेशी फंडिंग नहीं होने की कही बात। बोले, हमें क्रेडिट की चिंता नहीं है, पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलेगा, हम भी अपने वादे पर अमल करेंगे। पेपर लीक के खिलाफ में कराया आएगा एंटी पेपर लीक बिल। सोमवार को लोकसभा में बिल पेश होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेश करेंगे बिल।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह लोकसभा में पेश करेंगे एंटी पेपर लीक बिल। पेपर लीक पर होंगे कड़े प्रावधान। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का बड़ा ऐलान, कहा 21 साल से युवाओं को लोकसभा और विधानसभा में मिलना चाहिए मौका। पीएम मोदी को प्रस्ताव भेजने की घोषणा की। कोलकाता में तलबा की रैली के दौरान हुए मामले में पुलिस की कार्रवाई। 11 तलबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए तेज प्रताप यादव। पटना के गांधी मैदान थाने में दर्ज हुई एफआईआर। छात्रों के आंदोलन के दौरान तेज प्रताप पर छात्रों को उकसाने का इल्जाम। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही थमी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सड़क से हटाया मलबा। अहमदाबाद में भारी बारिश के सबब भरा पानी। कई इलाके बाढ़ की जद में आए। राजकोट अहमदाबाद हाईवे में यातायात मुतासिर। अहमदाबाद के बागोदरा में सैलाब से परेशानी। इंडस्ट्रियल एरिया में भरा पानी। पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। अहमदाबाद में बाढ़ में फंसे 10 लोग। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को बचाया। 3 महिला समेत 10 लोगों का रेस्क्यू किया। सूरत में बाढ़ से हाल बेहाल। इंडस्ट्रियल इलाके में पानी भरने से 500 से ज्यादा कपड़ों की फैक्ट्रियां डूबी। व्यापारियों को लाखों रुपए का हुआ नुकसान। अहमदाबाद में बाढ़ से लोगों को निकालने के लिए बुलानी पड़ी आर्मी। बाढ़ से मुतासिर इलाकों में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। फैक्ट्री में फंसे लोग। गुजरात के उमरगाम में बाढ़ से भारी नुकसान। पानी में डूबी कई गांव। 10 से 12 फीट तक भरा पानी। गुजरात के आनंद में भारी बारिश से हाल बेहाल। ओवरफ्लो हुई करममस्त झील। आसपास की सोसाइटियों में भरा पानी। गुजरात के सुरेंद्र नगर में भारी बारिश से बाढ़। लोगों के घरों में घुसा पानी। घरों में फंसे सैकड़ों लोग। कर्नाटक में गुंजाइश के करीब पहुंचा वासवासागर बांध। 37,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 31.14 टीएमसी पानी जमा। उत्तराखंड में भारी बारिश के सबब नदियों में उफान। विकास नगर में नदी के तेज बहाव में बहा बाइक सवार। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बचाया। तुर्की के अंकारा में शदीद बारिश के बाद में अचानक आई सैलाब। सड़कों पर बहने लगा सैलाब। कई गाड़ियां बहीं। इलाके में ट्रैफिक भी बाधित। अंकारा में भारी बारिश के सबब सड़कों पर भरा पानी। तेज बहाव में बही कई बाइक। बारिश से नदी में तब्दील हुई सड़कें। तुर्की की राजधानी अंकारा में शदीद बारिश के सबब सड़क पर बना गड्ढा। तेज रफ्तार कार गड्ढे में पलटी। बाल बाल बचा कार सवार। अमेरिका के वर्जीनिया में बाढ़ से तबाही। चारों तरफ दिखा पानी का कब्जा। कई घर डूबे। जॉर्जिया में जबरदस्त बारिश ने बढ़ाई परेशानी। बिल्डिंग की सीढ़ियों से झरने की तरह बहने लगा पानी। स्पेन में ला रियोहा में बारिश से सड़कों पर जलभराव। गाड़ियों की थमी रफ्तार। रूस के याकुतिया में बाढ़ से जनजीवन मुतासिर। कई इलाके हुए पानी में जलमग्न हुए। सैकड़ों लोगों ने घरों से किया नकल मकानी। इंतजामिया ने इमरजेंसी का ऐलान किया। ब्राजील के साओ पाउलो में तेज आंधी और तूफान से परेशानी। एक की मौत, कई जख्मी, कई सड़कें बंद। इंतजामिया ने 6 महीने के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया।
ग्रीस के यूनान में माउंट ओलंपस पर भारी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भीड़ पर चढ़ाई तेज रफ्तार कार, पटना में कई लोग हुए घायल, एम्बुलेंस से भी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्पेन में जंगल की आग से हाहाकार, खौफनाक तस्वीरें आई सामने, आग पर काबू पाना हुआ मुश्किल। इंडोनेशिया के जावा में आग का तांडव, करीब 70 घर जलकर राख, चारों तरफ फैला काले धुएं का गुबार। इटली के गैलीपोली में समुद्री सतह के किनारे जंगलों में आग का कहर, आसपास के रिहायशी इलाकों को करवाया गया खाली, पूरे आसमान में छाया धुआं। कीव में रूस का ड्रोन से हमला, ड्रोन हब जलकर खाक, वीडियो किया जारी। यूक्रेन के जापोरिज्जिया में जोरदार हमला, करीब 11 लोगों की मौत, अटैक में इमारतें और कारें जली। सुपर फास्ट न्यूज़ में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।